अर्जेंट हो गया। और संसद भवन में बड़ी चूक, जहां विजिटर गैलरी में तीन लोग कूदे। लोकसभा की विजिटर गैलरी से एक अज्ञात व्यक्ति कूद गया, जिसके बाद सदन में हंगामा हुआ और सदन को स्थगित कर दिया गया। माफ कीजिएगा, लोकसभा की विजिटर गैलरी से तीन व्यक्ति कूद गए, जिसके बाद सदन में हंगामा हुआ और सदन को स्थगित कर दिया गया। ये तस्वीर, ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। भवन में, संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आ रही है। संसद भवन की सुरक्षा में, जहां विजिटर गैलरी से दो मात्र दो। और सीधे इस पे जुड़ लेंगे हमारी सहयोगी भावना से, जो दिल्ली से हमारे साथ बनी हुई है। भावना, देखिए, संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आ रही है, जहां विजिटर गैलरी में दो लोगों के कूदे की जो बात सामने आ रही, क्या कुछ ये पूरा मामला है? बिल्कुल, अभी आपको जानकारी दे दूं कि देश की राजधानी दिल्ली में क्योंकि पार्लियामेंट है और ऐसे में क्योंकि अभी इस समय लोकसभा राज्यसभा सदन चल रहा है और एक इतनी बड़ी चूक होना कई तरीके के सवाल खड़े करते थे कि आखिर वो दो शख्स कौन थे जो कि पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, आखिर वो दो शख्स कौन थे, इनको आखिर कैसे एंट्री मिली और आखिर क्या हुआ उस दौरान कि वो लोकसभा के अंदर घुसते हैं विजिटर गैलरी के जरिए, सुरक्षा कर्मियों को जो है झांसा देकर किसी भी तरीके से जो है वो एंट्री लेते हैं और कैसे वेल में सीधा अंदर आते हैं, जहां पर देश में जो सांसद चुने गए जो बैठते हैं वहां तक घुस जाता है। अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कब, क्या, कैसे ये तमाम चीजें हुई। लेकिन क्योंकि झारखंड के भी लोग जो है वो अंदर गए थे, मैं चाहूंगी आप दिखाइए वो पास, क्योंकि पार्लियामेंट घूमने के लिए, जैसे क्योंकि इस समय पार्लियामेंट चल रहा है, लोग जाते हैं, तो इसी तरीके से ये लोग जो है पार्लियामेंट घूमने गए थे अंदर की तरफ और विजिटर गैलरी से, जहां पर जिसे दर्शक बीघा भी कहा जाता है जिस गैलरी को, वहां पर ये लोग बैठे थे और क्योंकि झारखंड वासी हैं तो अंदर घूम के आए हैं और ये बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि उस दौरान हुआ क्या था, क्योंकि चश्मदीद गवाह भी है एक तरीके से। आप ये बताइए, जब आप बैठे हुए थे दर्शक दीघा में, तब क्या हुआ था? सबसे पहले मैं न्यूज 11 को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत समय निकालकर हम लोगों को ये मौका मिला है। मैंने दर्शक दीघा में गया और जाने के बाद हमसे नीचे 4 स्टेप से नीचे, सीढ़ी से नीचे एक लड़का रहता है और लड़का जो रहता है 10 मिनट के अंदर ही वो एक बम जैसा फेंका और जूता लेकर का स्पीकर की तरफ दौड़ा और दौड़ते हुए उसमें देखा कि सारे लोग संसद भवन में अफरा तफरी का माहौल मच गया, जिससे सारे लोग वहां से भागने का क्रम, जो दर्शक लोग थे भागने का कोशिश करने लगे और संसद भवन में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। और लोग, जैसे आप लोग गए तो उस दौरान आप भी दर्शक दीघा में बैठे हुए थे, तो क्या वो जो है उसी जगह पे बैठे थे जिन्होंने जो है इस तरीके से पैर से वो सामान निकाला और एकदम पार्लियामेंट में जो है अचानक से जो गैस जो है वो उड़ाने लगे? नहीं, उससे वो हमारे से कम 6 से 7 स्टेप सीढ़ी आगे बैठा था। हम लोगों ने ऊपर दर्शक दीघा के अंतिम सीढ़ी में हम लोग ने बैठा था और वहीं से देखा कि जब वो नीचे दौड़ रहा है तो दौड़ने क्रम में जब मारपीट होने लगा, पड़ रहा था, उसी क्रम में देख रहा था मैंने कि बहुत सारे से धुआं निकला और जूता लेकर वो दौड़ रहा था।
मतलब उन्होंने अपने जूते में से वो जो है जहरीली कुछ चीज थी जो निकाली। जी मैम, अपने जूतों से ही कुछ वो जहरीली चीज निकाल कर दौड़ने का प्रयास किया है। तो ऐसे में जो है कई सांसद जो कि वेल के बाहर आए हैं, उन्होंने भी जो है अपने बयान देने जब शुरू किए, अपनी तरफ से बातें बतानी शुरू करी, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से सर्कमस्टांसेस बनते हुए नजर आए, कैसे जो है वो लोग पार्लियामेंट में बैठे थे, किस तरीके से वो उस युवक की, अज्ञात युवक की एंट्री होती है। और लगभग बताया जा रहा है कि ये 2 युवक थे जिनको फिलहाल जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है, पकड़ लिया गया है। लेकिन आखिर सवाल यही उठता है कि इतना बड़ा जो कारनामा किया इन लोगों ने, आखिर ये तमाम चीजें कैसे हुई, कैसे इनको वेल में एंट्री मिली, क्या इनकी चेकिंग में, सुरक्षा में कुछ चूक हुई? क्योंकि देखा जाए तो 2001 में भी कुछ ऐसा ही जो है स्थिति देखने के लिए मिली थी, लेकिन वो स्थिति थोड़ी भयावह थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे जब चीजें सामने निकल कर आती है, पटल पर निकल कर आती है, तो एक डर, एक भय का माहौल जो है खुद ब खुद वहां बैठे सांसदों के अंदर भी बनता हुआ नजर आता है। आप बताइए मुझे कि कहीं ना कहीं एक ऐसा सर्कमस्टांसेस 2001 में भी देखा गया था, और आज के ही दिन, क्योंकि आज बरसी भी उसकी मनाई गई, और आज ही के दिन जो है ऐसी चीजें एक बार फिर से रिपीट होते हुए नजर आई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, खास करके पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में कोई युवक कूद जाता है। दर्शक दीर्घा में वो कैसे पहुंचा, कहीं न कहीं किसी सांसद के द्वारा पास बनाया गया होगा। सबसे पहले तो सांसद की पहचान होनी चाहिए कि किसके पास पर वो गया। और आज जब बरसी थी और वो पूरा हाई अलर्ट था, उसमें भी अगर इसी सुरक्षा में चूक हुई है तो ये जो सुरक्षा कर्मी हैं और जो सुरक्षा का मामला है उसको बहुत समीक्षा करने की जरूरत है। और हम झारखंड के स्टेट प्रेसिडेंट हैं RLJP के, मैं मांग करता हूं कि जिस सांसद के पास पर वहां गया है वो युवक, उस सांसद की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। लेकिन अभी सवाल यही है कि मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के अंदर सुरक्षा उल्लंघन की जैसे ही सूचना मिलती है, सुरक्षा एजेंसियां जो है अलर्ट हो जाती है। 2 लोग गैलरी से नीचे कूदते हैं, जिस तरीके की सूचना इस वक्त हमारे पास आई हुई है। फिर कथित तौर पर गैस जो है उत्सर्जित होने लगती है, कोई सामग्री फेंकी जाती है। जैसे ही वो सामग्री फेंकी जाती है और जैसे ही ये एक हलचल, एक मूवमेंट नजर आता है, तमाम जो पार्लियामेंट के जो बड़े लीडर्स है वो सब बाहर निकलने लगते हैं। कई लीडर्स जो है जानकारी दे रहे थे कि कैसे क्या तमाम चीजें हुई। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि जो वहां पे थे जो कि दर्शक दीघा में बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि कुछ स्टेप वो जो लड़का था, जो वो युवक था, वो आगे बैठा हुआ था और उस दौरान इन्होंने देखा कि वो कैसे एक के बाद एक जो है स्टेज पर जंप करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता गया। जूते में से जो है उसने कुछ निकाला, उत्सर्जित गैस तरीके की जो थी, और वो पूरी हवा में लहराई गई। और उसके बाद देखा गया कि कैसे अफरा तफरी का जो माहौल है वो बन गया और लगभग 2 युवकों को जो है अभी गिरफ्त में लिया जा चुका है। अब इस पर जांच होगी। और अब सवाल यही है कि 2001 में पार्लियामेंट के ऊपर आतंकी हमला हुआ था, आज जो है उसकी बरसी भी जो है मनाई जा रही थी, और वहीं दूसरी तरफ आज ही के दिन ये जो है चूक होना अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े करती है। जी बिल्कुल भावना, तो आज ही के दिन संसद भवन पर हमला हुआ था, आज उसकी 22वीं बरसी मनाई गई है और आज ही के दिन फिर से ये बड़ी चूक सामने आ रही है और देखा जा रहा है ये बड़ी चूक कह सकते हैं संसद भवन की सुरक्षा में है। जी बिल्कुल, मैं एक चीज यहाँ पे और बताना चाहूंगी कि तमाम सांसद क्या कह रहे हैं उसके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि फिलहाल अभी जो मूवमेंट हो रहा है, जिस तरीके की चीजें सर्कमस्टांसेस निकलकर सामने आए हैं, ये कई तरीके के सवाल खड़े करते हैं कि आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। अगर कोई नोकीला धारदार हथियार होता तो स्थिति क्या बनती, इन तमाम चीजों पर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जो डिम्पल यादव है, सांसद है, यूपी से आती है, उनका ये कहना है कि ये पूरी तरीके से सुरक्षा में चूक का मामला है। वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज सदन के अंदर कुछ भी हो सकता था, यानी कि कुछ भी मतलब कुछ भी आप मान सकते हैं। यहाँ पर जो भी लोग यहाँ आते हैं, चाहे वो उनका कहना है कोई आगंतुक हो या रिपोर्टर हो, किसी को टैग नहीं है। ऐसे में सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि कौन है, क्या है, कब आ रहा है, कैसे जा रहा है, और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। यानी कि एक तरीके से पूरा विपक्ष इस मामले को अब गरमाता हुआ नजर आ रहा है और इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर ऐसी सुरक्षा में चूक नहीं होती तो शायद इतनी बड़ी चीजें जो है वो देखने के लिए नहीं मिलती। यानी कि अभी जरूरत है सुरक्षा में एक बड़े सुधार की, क्योंकि लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो ये वही पटल है जहां पर कानून बनते भी है, बनाए भी जाते हैं, बदलाव भी होता है, संशोधन भी होता है, परिवर्तन भी होता है। लेकिन बावजूद इसके अगर यहाँ पर इतना बड़ा जो है मामला देखने के लिए मिलता है तो कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कल को अगर कोई ऐसी दिक्कत किसी सांसद के साथ हो जाती, कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाती, तो इसका जिम्मेदार कौन होता। जी भावना, बिल्कुल, तो ये बड़ी चूक सामने आ रही। विजिटर गैलरी में 2 वहां से कूदे हैं, तो और ऊपर से ये जो गैस, जहरीली गैस भी वो अपने साथ लेकर, मतलब कुछ ना कुछ उनकी मंशा जरूर रही होगी।
और सुरक्षा में भी बड़ा सवाल, क्योंकि वो लोग अंदर घुस पाए और उनकी चेकिंग के दौरान भी ये सब चीजें बरामद नहीं की गई। ये मामला है, इस पर अभी कुछ भी टिप्पणी करना सही नहीं होगा, लेकिन फिलहाल अभी जो अपडेट आ रही है वो यही है कि दोनों युवकों को जो है फिलहाल जो है हिरासत में ले लिया गया है। पूरा मामला जो है लोकसभा का है, ये सुरक्षा की चूक का मामला है कि आखिर कैसे जो है इस युवक की एंट्री होती है और क्यों ये युवक इस तरीके के कारनामों को अंजाम देता है। आखिर आज ही का दिन क्यों चुना गया जब 2001 में एक अप्रिय घटना होती है, आतंकी हमला होता है पार्लियामेंट के ऊपर। ऐसे में कई तरीके के सवाल जो है जो यहाँ पर खड़े होते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। ये मामला पूरा लोकसभा का है, जिसकी अपडेट जो है न्यूज़ 11 भारत लगातार दे रहा है। जी भावना, बिल्कुल। तो ये जैसे कि विजिटर गैलरी में किसी सांसद के थ्रू ही कोई जाता है, तो वो कौन सांसद है जिनके थ्रू ये विजिटर्स गए थे और इन्होंने ये जो ये कारनामा किया है और ये संसद भवन में जो सुरक्षा की चूक सामने आ रही है और जो ये कोशिश की है कहीं ना कहीं डर फैलाने की, और क्या मंशा रखते हैं, ये बड़ा सवाल है। अब उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसके बाद ही अब कुछ पता चल पाएगा, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठ रहा है। आज ही के दिन ये फिर से दोहराया जा रहा है, पहले भी आज ही के दिन 22वीं बरसी आज मनाई गई थी। बिल्कुल जो है ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन क्योंकि मामला अब जांच का होगा, इस पूरे मामले पर जांच की जाएगी और हो सकता है कि सुरक्षा जो है अब और कड़ी कर दी जाए, खासकर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। फिलहाल अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, दर्शकों को इंतजार करना पड़ेगा इस मामले का कि आखिर इसके पीछे जो है कारनामे के पीछे, इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के पीछे किसकी सोच और किसकी साजिश थी जो कि आज ऐसे हालात हुए। जी जी भावना, तो वही आप सुरक्षा कर्मियों पर भी सवाल है, सुरक्षा पर व्यवस्था पर सवाल है, कैसे वो अंदर घुस जाते हैं ये जहरीली गैस अपने साथ रखते हुए, अंदर जाकर भी कुछ कारनामा कराते हैं। उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन अब क्या कुछ गिरफ्तारी के बाद पुलिस उनसे क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आती, क्या वजह रही, क्या क्या मंशा रखते थे, ये अब तो आपको बता रही विजिटर गैलरी में, जहां विजिटर गैलरी से 2 युवक कूद गए और उन्होंने अपने साथ कुछ जहरीली गैस जैसी पदार्थ कुछ रखी थी, जिससे वो संसद भवन में वहां के माहौल को खराब करना चाह रहे थे। उसके बाद वहां ये सब कुछ हुआ। लोकसभा की विजिटर गैलरी में 2 अज्ञात व्यक्ति कूद गए, जिसके बाद सदन में हंगामा हुआ और सदन को स्थगित कर दिया गया। आज ही के दिन 22 साल पहले संसद भवन पर हमला हुआ था, जिसकी आज 22वीं बरसी मनाई गई थी, जिसमें पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। 13 दिसंबर 2001 को हमला हुआ था और आज फिर ऐसी कुछ चीजें दोहराई गई। कहीं ना कहीं कुछ तो मंशा रखते थे, ये कुछ बड़ा करने की कहीं ना कहीं थी, लेकिन सवाल ये भी उठता है सुरक्षा पर कि आखिर वो कौन सांसद है जिनके थ्रू ही आए थे। सवाल ये उठता है कि सुरक्षा कर्मियों से कैसे चूक हुई। किनकी चूक है ये, किसकी गलती है ये, जिसके वजह से वो वहां तक पहुंच पाए और इस चीज को अंजाम दे पाए हैं। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उन दोनों युवकों को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन अब उन युवकों से क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या सच, क्या मंशा रखते थे, वो निकल कर सामने आएगा, उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। लेकिन तब तक सवाल उठता रहेगा कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। संसद भवन में 2 लोग जाते हैं, विजिटर गैलरी से कूद जाते हैं, वो अपने साथ कुछ जहरीली गैस पदार्थ कैरी करते हैं।
भावना के पास, जो हमारी सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ बनी हुई है। और हमारी दिल्ली सहयोगी भावना जो सीपी चौधरी के साथ है। भावना, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि चंद्रप्रकाश चौधरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आजसू के बड़े नेता है, सांसद भी है, सीधा इनसे जुड़ते हैं, पार्लियामेंट में नेतृत्व भी करते हैं। आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि अंदर के हालात इस वक्त क्या बने हुए हैं, कि सांसदों के मन में जो है एक डर जो है नजर आ रहा है इस वक्त? देखिए, जो घटना घटा है और जो चूँकि थोड़ा देर पहले ही हम वहाँ से निकल चुके थे और अचानक जो खबर आई कि लोग इस तरह का हुआ, कुछ अंदर में घुसकर कुछ गैस किस प्रकार का छोड़ा और अचानक हाउस में कूद गया, उससे भगदड़ मच गया, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई। और पूर्व में भी आज के दिन ही इतना बड़ा घटना घटा था संसद भवन में जो हमला हुआ था। हम लोग खुद श्रद्धांजलि अर्पित करके हम हाउस के लिए निकले थे, तभी इस तरह का हुआ। ये बहुत ही बड़ा दुखद है और सुरक्षा में चूक हुआ, इस पर बढ़िया से क्या कहें, बहुत बड़ी चूक इसको कह सकते हैं। चेतावनी के बावजूद भी आज के घटना हुआ, तो आज सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ा रखना चाहिए। सर, ऐसे में 2001 का इतिहास कहीं ना कहीं याद आ जाता है, क्योंकि आज जो है पार्लियामेंट में कहा जाता है कि 2001 में आतंकी हमला हुआ था, उसकी बरसी आज जो है मनाई गई और आज ही के दिन जो है इन दो युवकों ने वो दिन चुना। क्या लगता है, ये कोई साजिश के तहत कारनामे को अंजाम दिया गया? पता नहीं, इस पर तो यह जांच का विषय है, लेकिन आज के दिन ही हुआ तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। और पहले से भी कुछ लोग इस तरह का मैसेज आया था कि आज के दिन फिर हमला का संभावना है, तो और इस तरह का मजाकिया जो भी हुआ घटना काफ़ी निंदनीय है और इस पर कार्रवाई होना चाहिए और इस पर क्या है उसको पूरी जांच होनी चाहिए। क्या लगता है सर, विजिटर जो है दीर्घा में, यानी कि दर्शक दीर्घा में बताया जा रहा है कि वहां से इस युवक की एंट्री होती है, क्या ऐसे में विजिटर दीर्घा को ही जो है बंद कर दिया जाना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं एक इतनी बड़ी चूक होना ऐसे में कई तरीके के सवालिया निशान खड़ा करती है। देखिए, विजिटर्स गैलरी में सारी जवाबदेही कुछ हम लोग सांसद लोगों के रिकमेंडेशन से लोग जाते हैं, कुछ लोकसभा अध्यक्ष के रिकमेंडेशन से लोग जाते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे चूक हुआ है, इस पर किनके अनुशंसा से हुआ, ये सब चीज़ देखना चाहिए। तो चलिए समझिए इस बात को कि आखिर क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। इसके पीछे एक बड़ा कारण है जिसको लेकर जांच एजेंसियां काफी ज्यादा सजग अब नजर आएगी, क्योंकि ऐसे जो है कारनामों को अंजाम देना, दो युवकों का दर्शक दीर्घा में से आना, उस दीर्घा में से उतरकर जो है फिर से टेबल और मेज की तरफ जाना, जहां पर पार्लियामेंट के नेता बैठते, जहां पे सांसद बैठते हैं, देश का प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े बड़े लीडर बैठते हैं, वो इस तमाम चीजों को देखते हैं कि कैसे एक जो दर्शक है, कैसे जो है दर्शक दीर्घा से एंट्री होती है, युवक जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है और जो कैसे वो टेबल पर चढ़ता है, उसके जूतों की तरफ से वो कुछ ऐसी उत्सर्जित गैस वाली कोई चीज निकालता है जो वो हवा में लहराता है। और इसके बाद जो पार्लियामेंट में बैठे जो सांसद होते हैं, कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जो है वहां पर नजर आता है कि आखिर इतनी सुरक्षा के बीच में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। 2001 का अगर इतिहास याद कर लिया जाए तो आज ही के दिन जो है संसद पर जो है आतंकी हमला हुआ था, जिसको लेकर बरसी भी आज मनाई गई, एक दुख का माहौल भी था। लेकिन वही समय, वही दिन, वही तारीख आखिर आज के दिन क्यों चुनी गई? आखिर क्या इन दो युवकों का कनेक्शन किसी और ऐसे संस्था से है जो कि देश को जो है आहत करना चाहती है? तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां लगता है और ज्यादा कड़ी होती हुई नजर आएगी, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है, ये भी पता लगाना होगा। लेकिन फिलहाल जो है एक डर का माहौल जरूर नजर आया कि आखिर कैसे, कब, कहां, क्यों इस घटना को जो है अंजाम दिया गया और आखिर क्यों लोकसभा को ही चुना गया और आखिर क्या हुआ। आपने ये भी जाना कि जो झारखंड से जुड़े लोग जो कि विजिटर के तौर पर वहां पर घूमने गए थे, पार्लियामेंट को देखने गए थे, लोकसभा और राज्यसभा को देखने गए थे, ऐसे में उनका यह भी मानना है कि वो 7 सीढ़ी दूर बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि एक युवक आता है, अचानक से जो है वो युवक चलने लगता है, चलने के बाद वो 2 से 3 मेज पर कूदकर आगे बढ़ने की तरफ कोशिश करता है, स्पीकर की तरफ जाने की कोशिश करता है। अगर हम स्पीकर की बात करें तो वहां पर जो है राजेंद्र अग्रवाल जी बैठे हुए थे और स्पीकर की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी बीच में एक डर का माहौल भी वो जो युवक है वो पैदा करता है। वो अपने जूते से एक जहरीली चीज है, ये कहिए उत्सर्जित गैस की तरह कुछ चीज निकालता है और हवा में लहराने लगता है, पीले रंग की जो है वो गैस वहां से निकलती है, ऐसा बताया जा रहा है। जो सांसद बाहर निकल कर आ रहे हैं, पार्लियामेंट से बाहर निकल कर आ रहे हैं,
सेल से बाहर निकल कर आ रहे हैं, वो अपनी बात वहां पर रखते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे कब क्या हुआ और हमने क्या तस्वीरें देखी है। और ऐसे में कई सांसदों ने जो है उसे पकड़ने की भी कोशिश की और फिलहाल दोनों युवकों को है जो है अभी हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्त में ले लिया गया है। अब जांच पड़ताल होगी, पूछताछ होगी कि आखिर ये दो युवक कौन है, कहां से आए और इनके पीछे की मंशा क्या थी और आज ही के दिन इन्होंने ये दिन जो चुना है इसके पीछे भी क्या कोई बड़ा कारण या बड़ी साजिश हो सकती है जो कि कामयाब होते होते रह गई। क्योंकि कहीं ना कहीं जब ऐसे कारनामे, ऐसी चीजें जब पटल पर सामने उतर कर आती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने की ये कोशिश की जाती है कि कैसे नकारात्मक शक्तियां प्रबल तौर पर काम कर रही है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने जो है समय पर जो है मामला संभालते हुए जो है दोनों युवकों को गिरफ्त में ले लिया है। अब ये पूरा मामला जांच का है, इस पर कुछ भी टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जो चश्मदीद है उन्होंने अपनी राय बताई। सांसद जो हमारे साथ मौजूद है चंद्र प्रकाश चौधरी, उन्होंने अपनी राय बताई कि आखिर कौन कैसे आ सकता है और कैसे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी और भावना देखिए, दिल्ली डीसीपी का बड़ा बयान आया जहां उन्होंने कहा कि संसद में ये सिर्फ सुरक्षा में चूक है और उन्होंने कहा है कि सुरक्षा चूक पर दिल्ली का डीसीपी का जो बड़ा बयान है आपको बताया कि उन्होंने कहा है कि संसद में कोई हमला नहीं हुआ है, बस ये सुरक्षा में चूक है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज ही के दिन जो है संसद हमले की 22वीं बरसी जो है मनाई गई। राहुल गांधी जी जो है वो भी वहां पर पहुंचे थे बरसी के दौरान, उन्होंने भी जो है श्रद्धांजलि अर्पित की। और ऐसे में तमाम जो बड़े विपक्ष के लीडर है इसे वो सुरक्षा में चूक भी बता रहे हैं और उनका ये भी मानना है कि कोई अप्रिय घटना हो सकती थी। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां जो अपनी अभी जवाबदेही दे रही है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ऐसे में सवाल तो जरूर ये उठता है कि 22वीं जो है बरसी सेलिब्रेट एक तरीके से जो है 22वीं बरसी जो है आज मनाई गई, माफी चाहती हूँ सेलिब्रेशन कहा, 22वीं बरसी आज जो है आज मनाई गई है। एक दुख का माहौल है कहीं ना कहीं। और वहीं दूसरे दिन जो है वही जो है आज ही के दिन लगभग 22 साल बाद ये सिचुएशन सामने खड़ा करना, ये सिचुएशन सामने आना कई तरीके की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है। जी जी बिल्कुल भावना, तो देखिए आपको बता रहे हैं जहां अब डीसीपी का भी बड़ा बयान आया जहां उन्होंने कहा संसद में कोई हमला नहीं हुआ है, सिर्फ सुरक्षा में चूक है। डीसीपी का ये बड़ा बयान सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि संसद भवन में आज 2 युवक गैलरी से कूद गए जिसके बाद अफरा तफरी मचने लगी और सुरक्षा कर्मियों ने दोनों लोगों को पकड़ा। उसके बाद सांसदों ने बताया कि सबसे पहले खुद सांसदों ने उसे पकड़ा, उसकी पिटाई की गई। इसके बाद दोनों को सदन में मौजूद सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया गया। खास बात यह है कि आज ही संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी है, यानी 21 साल पहले आतंकियों ने आज ही पुराने संसद भवन पर आतंकी हमला किया था और आज ही के दिन इन्होंने फिर ये चुना। ये क्या मंशा रखते थे, किस मंशा से आए थे, क्या इनका मकसद था, लेकिन डर का माहौल जरूर इन्होंने पैदा कर दिया और वहां पे माहौल जरूर खराब किया और उसकी वजह से संसद भवन को कार्यवाही को स्थगित किया गया है 2 बजे तक। घटना के बाद कई सांसदों ने संसद में इस घटना को सुरक्षा में बड़ी चूक बताते हुए सरकार से गंभीरता से कार्रवाई करने की अपील की है। और वहीं इधर डीसीपी का बड़ा बयान जहां उन्होंने कहा है कि संसद में कोई हमला नहीं हुआ, ये बस सुरक्षा में चूक है, सिर्फ सुरक्षा में चूक की बात कह रहे हैं। बड़ा बयान दिल्ली डीसीपी का सामने आ रहा है जहां उन्होंने इसे सिर्फ सुरक्षा में चूक बताया है, कोई हमला नहीं है। और संसद भवन की सुरक्षा में आज बड़ी चूक जहां विजिटर गैलरी से 2 लोग कूद गए और संसद भवन में विजिटर्स हो चाहे रिपोर्टर्स हो, बिकॉज वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स, सो एवरीबॉडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस पर। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट सिक्योरिटी लैप्स एंड कुछ भी हो सकता है हाउस एंड मोर ओवर जहां पर खड़े
लोकसभा के अंदर सुरक्षा उल्लंघन की सूचना, जहां पे 2 लोग गैलरी से नीचे कूद गए और कथित तौर पर गैस उत्सर्जित करने वाली सामग्री फेंकी। और हमारी दिल्ली सहयोगी भावना से हम फिर जुड़ लेते हैं। भावना, देखिए उनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है, क्या कुछ और उनसे जानकारी निकलकर सामने आ रही कि वो कहाँ के थे और उन्हें कोई जानकारी सामने आ रही है? कुछ अपडेट मैं देना चाहूंगी कि जो स्पीकर के तौर पर अपनी भूमिका अदा कर रहे थे वहां पर उनका ये कहना है कि ये सुरक्षा में बड़ी चूक है और इसी के साथ उनका एक बयान और आया है। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच की जाएगी। बीजेपी सांसद है राजेंद्र अग्रवाल, मेरठ से आते हैं, बीजेपी के बड़े लीडर है, संघ में भी जो है नेतृत्व करते हैं और ऐसे में आज जो है स्पीकर की भूमिका में थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये एक बड़ी चूक है और इस बड़ी चूक के मामले को लेकर पूरी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसी के साथ एक अपडेट जो है मैं दर्शकों को दे दूं कि एक तरफ जो है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर एक युवक जाता है, उस युवक की स्थिति देखते हैं कि क्या बनती हुई नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ एक अपडेट हमारे पास जो आई है वो ये है कि ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर जो है एक युवक और एक महिला जो है वो हाथ में उत्सर्जित गैस को लेते हैं और हवा में लहराते हैं, लेकिन फिलहाल जो है उनको गिरफ्त में ले लिया गया है। मैं आपको बता दूं दोबारा से एक बार कि पुलिस ने ट्रांसपोर्ट भवन के सामने, जो कि पार्लियामेंट के पीछे का गेट पड़ता है, तो पुलिस ने ट्रांसपोर्ट भवन के सामने 2 प्रदर्शनकारी, जिसमें कि एक महिला और एक पुरुष है, दोनों को हिरासत में ले लिया है। कारण इसका साफ है कि रंग बिरंगा जो सामग्री है, वो जो कि धुएं की सामग्री है, उसको हवा में उड़ाया गया, लहराया गया। और ये जो घटना है ये ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर हुई। यानी कि एक घटना जो आपने देखी कि किस तरीके से पार्लियामेंट के लोकसभा के अंदर होती है और दूसरी घटना ट्रांसपोर्ट भवन के पास जो है पास होती है। यानी कि वो एक तरफ एक जो है गेट के बाहर हो रही है और एक घटना जो है लोकसभा के अंदर होती हुई नजर आई। फिलहाल पूरे मामले को लेकर अब जो है जांच पड़ताल शुरू हो जाएगी। डीसीपी जो है वो इसे चूक बता रहे हैं, लेकिन जो सांसद है वो कहीं ना कहीं इसे चूक से ज्यादा ये बता रहे हैं कि कोई अप्रिय घटना अगर होती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। जी और देखिए आपको बता रहे हैं, जहां आज लोकसभा के अंदर सुरक्षा का उल्लंघन हुआ, सुरक्षा कर्मियों की चूक सामने आ रही है, जहां दो व्यक्तियों ने संसद भवन की माहौल को खराब करने की कोशिश की, लेकिन ये और क्या क्या मकसद रखते थे अभी तक वो साफ नहीं हो पाया। इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये आते हैं, विजिटर गैलरी से कूद जाते हैं और फिर इन्हें सांसदों द्वारा पकड़कर पीटा जाता है। उसके बाद इन्हें सुरक्षा कर्मियों के हवाले किया जाता है। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी तक कुछ सामने नहीं आ रहा कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं और क्या मकसद रखते थे। लेकिन ये भी बात सुरक्षा पे सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे अंदर माहौल को खराब कर पाते हैं और कैसे इनकी एंट्री हो जाती है। कुछ ये अपने साथ कैरी करते हैं, कुछ ऐसी सामग्री, गैस उत्सर्जित करने वाली सामग्री, जिससे माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं संसद भवन के अंदर। ये कैसे इस चीज को लेकर अंदर घुस जाते, ये सुरक्षा पे बड़ा सवाल खड़ा करता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।